हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 13। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्वेश्चन नंबर 12 पर बेस्ड है। तो इसमें गोले हैं दो ए और बी, जिनका चार्ज 6.5 × 10⁻⁷ सेम है। बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। अब इन गोलों के पास एक तीसरा गोला लाना है हमें, और वो तीसरा गोला क्या होगा? अनावेशित होगा, मतलब न्यूट्रल, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अब उस गोले को हमें यहाँ भी मतलब गोले ए के संपर्क में रखना है, आफ्टर दैट गोले बी के संपर्क में रखना है, फिर हटा देना है। अब दोनों गोलों के बीच जो बल एक्टिवेट होगा, वैद्युत बल या प्रतिकर्षण बल जो लगेगा न्यू, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बेटा पहले से समझ लेते हैं हम कि हमारे पास एक गोला सी है, और गोला सी क्या है? न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है। उदासीन, इसके अंदर कोई चार्ज एक्टिवेट नहीं है। अब गोला सी जब गोले ए के संपर्क में लाया जाएगा तो बेटा गोले ए पर जितना भी चार्ज है वह चार्ज, मतलब चार्ज क्या करेगा? समझौता करेगा इसके साथ। तो गोले ए के पास जब गोले सी को लाएंगे तो आधा चार्ज आ जाएगा गोले सी में और आधा चार्ज रह जाएगा गोले ए में, है ना। मतलब चार्ज जो है डिवाइड हो जाएगा, आपस में शेयरिंग हो जाएगी चार्ज की। तो अगर एक गोले पर चार्ज कितना 6.5 × 10⁻⁷ है, और जब सी इसके संपर्क में आएगा तब चार्ज क्या होगा? तो हम लिख लेते हैं, गोले सी को गोले ए के संपर्क में लाने के बाद आवेश किससे दर्शा लो? इसे QA डैश से दर्शा लेते हैं, ठीक है, QA डैश से। तो जब गोले सी को गोले ए के पास लाएंगे तो जो चार्ज होगा वो शेयरिंग करेगा, मतलब इसका चार्ज जो है गोले सी में ट्रांसफर होने लगेगा। कब तक? जब तक दोनों गोलों में चार्ज इक्वल ना हो जाए, बराबर। तो दोनों गोलों में चार्ज बराबर कब होगा? जब दोनों में हाफ चार्ज आ जाएगा। तो जब गोला सी, चलो मैं यहाँ से हटाता हूँ इसे, गोले सी को लगा देता हूँ, इससे टच कर देता हूँ, अटैच कर दे गोला सी। तो इसका जो आवेश होगा बेटा वो कहाँ को? इधर को ट्रांसफर होने लगेगा, है ना, इधर को ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो जाएगी, है ना। तो मैंने लिखा गोले सी को गोले ए के संपर्क में लाने के बाद आवेश, यानी कि QA तो है ऑलरेडी दिया हुआ, QA डैश जो न्यू चार्ज होगा वो कितना होगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे QC + QA अपॉन 2, है ना, QC + QA अपॉन 2। तो QC पर वैल्यू क्या? अभी चार्ज क्या? 0 है भाई, और QA पर चार्ज कितना है? 6.5 × 10⁻⁷ है, और हमें इसे कर देना आधा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना, हाफ करना है। तो 0 को ऐड करोगे आप इसमें तो यही रहेगा सेम टू सेम। तो कितना हम इसे लिख सकते हैं? 6.5 × 10⁻⁷, और 2 से हम इसे कर देंगे रिड्यूस। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 3.25 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। तो अब जो नया चार्ज, मतलब गोले को लगाने के बाद जब हटा लेंगे, ओके ऐसे लिख लेते हैं, गोले सी को गोले ए के संपर्क में लाने के बाद आवेश, ठीक है। अब हमें गोले सी को यहाँ से हटाना है। फिलहाल गोले ए पर जो चार्ज है, जो एक्टिवेट है इस समय चार्ज, वो कितना है? 3.25 × 10⁻⁷ कूलाम। अब गोला सी यहाँ से हटा देते हैं, चलो कनेक्शन तोड़ दिया जाता है इनके बीच का, और अब गोले सी को टच कर दिया जाता है यहाँ। अब सी गोला क्या करेगा? इतना ही चार्ज लेकर आएगा यहाँ, कितना? 3.25 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। सी ने हाफ चार्ज लिया इससे और यहाँ अटैच हो गया। जब ये जुड़ेगा तो पहले तो इनके जो चार्ज हैं वो इक्वल होंगे ना। ट्रांसफर कब होगा? मतलब जिसमें ज्यादा चार्ज है उसका ट्रांसफ्रेक्शन होने लगेगा कम चार्ज की तरफ। मतलब दोनों में चार्ज जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा, है ना, तब तक ये चैन से नहीं बैठने वाले। अब इनका चार्ज इक्वल होगा, मतलब इन दोनों चार्ज को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जब हम इसे हटा लेंगे गोले को, तो चार्ज क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना। पहले तो चार्ज जुड़ जाएगा दोनों का, क्योंकि गोले जुड़ गए, तो ये और ये हम ऐड कर देंगे। उसके बाद गोला हटाना है बेटा, और जब गोला हटाएंगे तो आधा चार्ज इस पर रह जाएगा और आधा चार्ज इस पर रह जाएगा। क्लियर? तो चलो मैं लिख देता हूं। लिखेंगे अब गोले सी को, यहां पर उदासीन लिखना है ना, उदासीन गोले सी को। पहले गोला उदासीन था तो 0 चार्ज लिया, देखो हमने यहाँ पर QA ये हो गया और डिवाइड कर दिया, मतलब हाफ हो गया दोनों पर चार्ज। अब लिखना है आवेशित गोले। अब आवेशित हो गया ना गोला सी, है बेटा,
गोला सी क्या हो गया, आवेशित हो गया, इतना इतना चार्ज हो गया दोनों पर, ए पर भी और सी पर भी। अब सी को हमने वी से कनेक्ट किया है तो हम लिखेंगे आवेशित गोले सी को गोले वी के संपर्क में लाकर हटाने के बाद आवेश, हटाने के बाद आवेश किससे दर्शा लो, क्यू वी डैश से दर्शा लो बेटा ना, सही। तो पहले हम दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद हटाएंगे तो दोनों गोलों पर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो क्यू वी डैश निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले लिखना है क्यू वी प्लस क्यू सी, है ना, क्यू सी। और क्यू सी इस समय क्या है, चार्ज है, तो आप चार्ज है तो सी डैश मान सकते हो या सी लगा लो, नो प्रॉब्लम, ये हमने लिख दिया हिंदी में समझने के लिए, अपॉन 2। तो अब क्यू वी डैश क्या आने वाला है बेटा, क्यू वी डैश आएगा, देखो कैसे, क्यू वी कितना है, क्यू वी पर चार्ज कितना है 6.5, मतलब वी पर जो चार्ज है वो कितना है 6.5 गुणा 10⁻⁻⁷। अब इसमें ऐड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा गोला जो गया। चलो इसे हम थोड़ा अलग कर देते हैं, ये बेटा अलग है, जगह का अभाव है हमारे पास थोड़ा सा। तो प्लस में हमें क्या करना है, 3.25 गुणा 10⁻⁻ कितनी, -7 अपॉन क्या करना है, अपॉन में लेना है 2, क्योंकि पहले तो ऐड करना है इन्हें, और ऐड करने के बाद बेटा हाफ भी तो करना होगा ना, जब हटाएंगे गोला तो आधा आधा चार्ज हो जाएगा दोनों पर। तो पहले ऐड कर लेते हैं चलो। तो क्यू वी डैश बराबर क्या होगा बेटा, देखो जरा, तो यहाँ 0 यूज कर सकते हैं हम, पॉइंट के बाद 0 ले सकते हैं। तो 0 में अगर 5 को ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और बेटा 6 और 3 हो जाएगा 9, और 10⁻⁷ ऐसे ही आ जाएगा ना, अपॉन 2। बेटा प्लस जब लगा हो ना तो घातों को जोड़ घटाव नहीं करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं सेम टू सेम। अगर गुणा में हो ये घातें तो वो जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं, ठीक है, प्लस माइनस में नहीं होगा ऐसा। चलिए तो अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, मतलब 2 चौके 8, इधर आ गया 16 हो गया, 2 8 16 17 सॉरी 15 हो गया, 2 7 14 और 2 5 10। तो ये हमारा नया चार्ज कितना आया, 4.875 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। क्लियर है बेटा। दोनों चार्ज को मैं क्या करता हूँ, बॉक्स में कवर कर लेता हूँ, तो आप समझ जाएंगे। अब देखो दोबारा समझ लो इसे, उदासीन गोले सी को गोले ए के संपर्क में लाने के बाद आवेश क्या होगा, पहले दोनों को जोड़ेंगे फिर हाफ कर देंगे, तो दोनों गोलों पर इतना इतना चार्ज आ जाएगा, ठीक है। गोले ए पर भी यही चार्ज आ जाएगा और गोला सी पर भी, मतलब दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, ये जो चार्ज है दोनों गोलों में बट जाएगा। फिर हम गोला सी क्या हो गया, आवेशित हो गया ना, क्योंकि आधा चार्ज गोले सी में चला गया भाई ए का, तो हम लिखेंगे आवेशित गोले सी को गोले वी के संपर्क में लाकर हटाने के बाद आवेश। तो पहले संपर्क में लाए, जोड़ दिया, फिर हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया अलग अलग चार्ज को। तो दोनों को जोड़ा हमने, जोड़ने के बाद हमारी ये वैल्यू आई, 2 से डिवाइड करा ये। अब गोले वी पर भी और गोले सी पर भी इतना इतना चार्ज है, अब हम गोले सी को अलग कर देंगे, हटा दिया गोला सी, ठीक है। तो गोले वी पर ये चार्ज बचा हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों गोलों के बीच, चलो सी को हटा देता हूँ, अब सी का काम खत्म। सी सिर्फ हमें परेशान करने के लिए आया था भाई सी ने सिर्फ इधर का चार्ज उठाकर इधर जोड़ दिया और फिर हट के आधा कर दिया, है ना, ये काम किया था सी ने बस। अब जो न्यू चार्ज हमारा है, ये क्यू वी डैश और क्यू ए डैश, बस यही हमें यूज करके और क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है, प्रतिकर्षण बल फाइंड करना है दोनों के बीच। तो हम कहाँ देख लेते हैं, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसे, इधर स्पेस है हमारे पास, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो हम लिखेंगे गोले ए तथा वी के बीच, गोले ए तथा वी के बीच नया प्रतिकर्षण बल। तो बेटे बल का फॉर्मूला आप जानते हैं, F बराबर K Q1 Q2। अब हमारे पास Q1 Q2 तो है नहीं, हमारे पास है QA डैश इंटू QV डैश और अपॉन 2, ठीक है बेटा। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो F बराबर, ये K की वैल्यू लिख लेंगे, K की वैल्यू क्या होती है, 9 गुणा 10 की घात 9। अच्छा QA डैश की वैल्यू कितनी आई है बेटा, चेक करो, देखो QA डैश हमने फाइंड किया, ये आई है, QA डैश की वैल्यू लिख देंगे 3.25 गुणा 10⁻⁻7।
क्लियर। उसके बाद क्या ले लेंगे इनटू, और क्यू वी डैश की वैल्यू ये आई है बेटे 4.875 गुणा 10⁻⁻⁷, ठीक है। उसके बाद अपोन में क्या लेना है बेटा, मैं अपोन में लेना है, अरे यार यहाँ 2 नहीं लेना है ना, यहाँ तो r² आएगा, सॉरी बेटा r² आएगा। तो अब r² की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो 50 गुणा 10⁻⁻2 हो जाएगा। और हम इसे कितनी बार लिखेंगे बेटा, 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2 बार, क्योंकि घात 2 लगी है ना, तो r पे स्क्वायर लगा है, r की घात 2 है, मतलब r की जो वैल्यू होगी उसे हम 2 बार लिखेंगे। तो ये बीच का डिस्टेंस ही तो r होता है, सेंटीमीटर है, हमें मीटर में लिखना है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻⁻2 लगा देते हैं। क्लियर। तो सेंटीमीटर किस में बदल जाता है, मीटर में बदल जाता है। लगा दी वैल्यू। अब बस हमें इसको कैलकुलेट करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन को ज़रा ध्यान से समझो। क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों को आगे कर लेते हैं। 9 गुणा 3.25 गुणा 4.875, और बेटा घातों को कर देते हैं पीछे, 10⁻9। अच्छा माइनस वाली घातें जोड़ देते हैं, 7 और 7 कितनी हो गई, माइनस के 14 घातें हो गई। अपोन में 5 पंजे 25, यानी कि 25 हो गया, और घातें जोड़ दो हो गई 4। क्लियर, इतना क्लियर। देखिए 9 ऐसे लिख दिया, 3.25 को ऐसे लिख दिया, इसे को भी ऐसे लिख दिया, और ये 9 10⁻9 ऐसे लिख दिया। 7 और 7 दोनों माइनस की घात है, इनको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो -7 -14 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब हम 4 घातों से 4 घातों को रिड्यूस कर सकते हैं ना, काट सकते हैं आराम से। ये 4 घातें कटी तो कितनी बचेंगी, 10⁻10 बचेगी। हाँ बिल्कुल बचेगी सर। अब देखो क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, या फिर आप चाहो तो इसे 5 से रिड्यूस कर सकते हो ना। अब हमारे पास स्पेस भी नहीं बचा है, चलिए इसे राइट कर लीजिए, मैं इसे मिटा दूंगा, फिर राइट कर लीजिए। चलो ठीक है, उसे मिटा देते हैं ना, मिटाकर समझते हैं। स्पेस नहीं है ना हमारे पास, स्पेस की प्रॉब्लम है ही, तो इसे मिटा देते हैं ना, इसे मिटा देते हैं। अब देखो कैलकुलेशन समझो जरा अच्छे से। मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, लेकिन कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, कैलकुलेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो चलो कर लेते हैं। पहले से ऐसे लिख लो, 3.25 को ऐसे लिख लेते हैं, सबको ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल, है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 10 में से 9 पावर माइनस कर दो, 1 बचेगी। क्या 10 में से 9 गए, माइनस का 1 बचा, नीचे क्या बचा 2500 सिर्फ। अब देखो ये पॉइंट कटेगा तो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 3 जीरो, और ये कटेगा तो 2 जीरो, तो टोटल कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए। तो इसे हटाओ। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी फिनिश कर देंगे, इस पॉइंट को भी फिनिश कर देंगे। पॉइंट के पीछे जितने भी डिजिट होते हैं वो जीरो बन जाएंगे नीचे, 2 और 3 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखो आगे क्या करना है, 9 गुणा 325 4875, और गुणा में क्या बेटा 10⁻⁻1, बटे में क्या लिखना है 25 को अलग लिखना है, और गुणा में हमें क्या लगा देना है 10 की घात कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घात हो गई। देखो जितने जीरो इतनी घात है। अब ये 7 ऊपर काय में आएगा, माइनस में आएगा सर, बिल्कुल 10 की घात 7 प्लस में ऊपर माइनस में, यानी कि इसमें जुड़ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं 9 गुणा 325, एक एक करके सोल्व कर लें ताकि आप इजीली समझ जाए ना। तो ये 7 इसमें जुड़ जाएगा, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। बटे में क्या बचेगा बेटे, 25 बचेगा। अब हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं ना आराम से, 5 से रिड्यूस कर लेते हैं। तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, फिर 5 पंजे 25। क्लियर। देखो 5 छंग 30, 2 बचे 25, 5 पंजे 25, सिर्फ 5 से काट लो, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, और 5 दिया 15। क्लियर। 13 बार में फिनिश हो गया 65। अब हमें सिर्फ गुणा गुणा करनी है और कुछ नहीं बेटा, है ना। तो F बराबर 9 गुणा 13 गुणा 4875, और गुणा 10 की घात -8। सर जी गुणा तो बड़ी लेंथी हो गई। अरे नहीं यार, देखो 9 तिया 27, हासिल लगे 2, 9 ही कम 9, नोट दो 11, नोट दो 11। तो ये वैसे भी 13 निम्मा 117 होता है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर गुणा किससे करनी है, 4875 से गुणा करनी है भाई, और 10 की घात आ गई है -8। तो चलो इसकी गुणा कर लेते हैं इधर रफ पेज पर। 4875 और किससे गुणा करनी है, 117 से गुणा करनी है। तो देखो 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 7 49, 3 52, हासिल लगे 5, 7 8 56, 56 और 5 कितने 61, हासिल लगे 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो गया बेटे, 34 हो गया ना। गुणा सेम आएगा, एक बार में सेम आएगा। देखो गुणा इतना टफ नहीं होती है बेटा, हम बस देख कर डर जाते हैं, अरे यार बड़ा लेंथी है। नहीं, ऐसा नहीं है।
5 7 8 13 का 3 हो जाएगा, 7 1 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 4 11 12 12 और 8 20 का 0 हासिल लगा फिर 2, तो 8 4 12 12 और 3 15 15 और 2 17 हासिल लगा 1 4 और 1 5। पॉइंट देखो ज़रा आप बेटे, पॉइंट, अरे पॉइंट तो है नहीं, चलो पॉइंट नहीं है तो हम लिखेंगे f बराबर 570 375। घाते कितनी है बेटे 8 है। अब हमें पॉइंट लाना है यहाँ, तो पीछे से गिनो 1 2 3 4 5, तो 5 अंकों के बाद हम पॉइंट ला रहे हैं बेटा, मतलब हम लिख रहे हैं इसे 5.70375। अब आप चाहें तो 5.7 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। पॉइंट के बाद हमें 1 2 या 3 अंक चाहिए होते हैं, उसके बाद सारे हटा देते हैं, है ना। और अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर 5 6 या 5 से ज़्यादा है तो वो अपने आगे 1 प्लस हो जाता है, और अगर कम है तो उसे रिमूव कर सकते हैं एज यू विश। तो घातें कितनी कम होंगी बेटा 1 2 3 4 5 घातें कम कर दो, इसमें से कितनी बची 5 कम करके 3 बची ना, ठीक है, न्यूटन लगा दो। तो बस बेटे यही हमारा आंसर है। तो अब इन दोनों गोलों के बीच, है ना, जब हमने सी गोले से इसका चार्ज कम करके इसमें ऐड करके इसका भी आधा करके प्रतिकर्षण बल फाइंड किया तो उसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए राइट कीजिए।